हेलो एवरीवन, एडू बोल्ड के प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूं शरण्या खन्ना, आपकी एडुकेटर। और आज की जो टॉपिक है वो कोई न्यूज़ से रिलेटेड नहीं है, बट हाँ हमारी यूपीएससी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो है कि आज संत गुरु रविदास की जयंती है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है गुरु रविदास कौन है, क्या काम उन्होंने किए थे कि हमें अभी तक उन्हें याद हम कर रहे हैं, एंड साथ साथ में वो जिस मूवमेंट से जुड़े हुए थे उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले तो एडुबोल्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप 1-to-1 यूपीएससी के मेंटरशिप को अवेल कर सकते हैं। मैं हूँ एडुकेटर शरण्या और मैं यहाँ पे एनवायरनमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मेरा जो ऑप्शनल है जूलॉजी, इसके ऊपर मेंटरशिप प्रोवाइड करती हूँ। मैं 5 to 6 PM ऑल डे अवेलेबल हूँ। इसके अलावा आप अपने हिसाब से, अपना टाइम के हिसाब से पूरे दिन ही शेड्यूल कर सकते हैं सेशन को। तो सेशन कैसे शेड्यूल करना है, सबसे पहले तो आपको साइन अप करना होगा ईमेल के थ्रू एडुबोल्ड के वेबसाइट पे, एंड उसके बाद आपको फाइंड मेंटोर करके जो सेक्शन है वहाँ पे जाना है। आइदर आप मेरा नाम सर्च करें या फिर आप सब्जेक्ट सर्च करें तो आपको मेंटोर्स मिल जाएगा। देन आपको एक बुकिंग टाइम सिलेक्ट करना है। बुकिंग टाइम पे आप अपना टॉपिक भी ऐड कर सकते हैं, एंड देन जो शेड्यूल्ड टाइम है उस टाइम पे आपको सेशन ज्वाइन करना है। आपके पास लिंक आ जाएगा, आपको सेशन ज्वाइन करना है और मेरे साथ कनेक्ट करना है। तो अब न्यूज़ क्या है कि आज गुरु रविदास जी की जयंती है। दिस इज़ कॉल्ड रविदास जयंती, जो माघ पूर्णिमा के टाइम पे ऑब्जर्व किया जाता है। अब पूर्णिमा क्या होती है, ये एक फुल मून कंडीशन होता है जो मंथ माघ जो मंथ है उस टाइम पे आता है। इस बार वो टाइम कौन सा है, 12 फरवरी 2025। तो गुरु रविदास जी है कौन? रविदास या रायदास was an Indian mystic poet saint of Bhakti movement during 15th and 16th century। तो 15th 16th सेंचुरी पे रविदास नाम के एक पोएट संत थे जो भक्ति मूवमेंट से जुड़े हुए थे। स्कॉलर्स का कहना है कि ये 1450 सेंचुरी में इनका बर्थ हुआ था एंड ही पास्ड अवे इन 1520। तो इनका जो पीरियड होता है ये एक्चुअली में देखा जाए तो सुल्तानी पीरियड है, क्योंकि 1526 में बाबर इंडिया में फर्स्ट टाइम आते हैं। तो ये ये सेंट का जो टाइम पीरियड है वो सुल्तानी पीरियड है, और 1520 में इनके डेथ हो जाते हैं। इनकी बर्थ कहाँ हुई थी? उत्तर प्रदेश में श्री गोवर्धन विलेज के पास, जो वाराणसी गांव में है। वाराणसी के पास एक गांव है श्री गोवर्धन विलेज करके, वहाँ पे इनका बर्थ हुआ था। इनिशियली ये एक लेदर वर्कर थे। इसके बाद इन्होंने गंगा के किनारे जितने एरियाज होते थे वहाँ पे टाइम स्पेंड करने लगे, वहाँ पे रहने लगे, एंड धीरे धीरे जितने भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ है वहाँ पे वो जुड़ने लगे। ठीक है, तो अगर रीजन के हिसाब से देखा जाए तो ये नॉर्थन इंडिया के सेंट रहे हैं, क्योंकि भक्ति मूवमेंट पे नॉर्दर्न इंडिया के सेंट्स एंड साउथ इंडिया के सेंट्स बहुत अलग होते हैं। दोनों के टाइम अलग होता है एंड दोनों के लिटरेरी वर्क्स भी अलग अलग होते थे। तो टाइम और रीजन ये दोनों जानना बहुत ज़रूरी है। रविदास जी की वर्क्स क्या क्या था? इनके दो अर्लीस्ट सोर्स मिलते हैं। एक है आदि ग्रंथ साहिब, जो सिख धर्म की ग्रंथ रह चुकी है, एंड हिंदू वॉरियर एसेटिक ऑर्गेनाइजेशन ददुपंथीज पंचवनी। तो ददुपंथीज क्या थे? ये कश्मीर के सेंट्स रहते थे। ददू जो है, संत ददू एक कश्मीर के सेंट है। उनके जो ऑर्गेनाइजेशन था हिंदू वॉरियर ऑर्गेनाइजेशन पंचवनी, ये दोनों जगह पे गुरु रविदास जी की लिखा हुआ पोइट्स मिलते हैं। ठीक है, तो आदि ग्रंथ में 40 ऐसे रविदास जी की पोएम है और 36 ऐसे ऑथर्स हैं जो सिख टेक्स्ट में अपना कंट्रीब्यूट किए थे, तो उनमें से एक रविदास जी भी है।
तो ये नाम आपको याद रखना है। इन हिज पोएट्री रविदास एड्रेसेस इश्यूज लाइक डेफिनेशन ऑफ ए जस्ट सोसाइटी, जहाँ पे कास्ट की कोई प्रॉब्लम ना हो, क्लास की कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कास्टिज्म और क्लासिज्म उस टाइम पे 14th-15th सेंचुरी पे इंडिया में बहुत ही प्रिवेलेंट था। एंड वन विदाउट सेकेंड और थर्ड क्लास सिटीजन्स, तो ये जो क्लास की डिवीजन है, जो पावरफुल है, जो इम्पीरियल्स होते हैं उनके पास बहुत पावर है, एंड बाकी लोगों की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। ये जो सेकेंड क्लास थर्ड क्लास एक फीलिंग आती है, ये नहीं होनी चाहिए। द नीड फॉर ऑब्जेक्टिविटी, आप सब्जेक्टली हर चीज़ को नहीं देख सकते। अगर कोई क्राइम करता है तो क्राइम का जो सज़ा है, पनिशमेंट है, वो सबके लिए होनी चाहिए। दिस इज़ ऑब्जेक्टिविटी। किस लिए क्राइम किया है, किसने किया है, वो नोबल फैमिली से है, वो राजघराने से है, या फिर वो एक आम आदमी है, ये सब के ऊपर क्राइम के पनिशमेंट डिपेंड नहीं करेगा। तो ये एक ऑब्जेक्टिविटी का एज एन एग्जाम्पल मैंने बताया। नेक्स्ट है कि द आइडेंटिटी ऑफ ट्रू योगी, ये सब चीज़ के ऊपर इन्होंने पोएट्री में मोस्टली लिखा था। रविदास जी की फिलोसॉफी क्या है? नॉर्मली हम भक्ति मूवमेंट में सगुना एंड निर्गुणा, ये दोनों स्टाइल देखने को मिलता है। निर्गुणा मतलब जो ईश्वर है उनके कोई शेप नहीं है, उनके वर्शिप का डिफरेंट तरीका होता है। एंड सगुना क्या होता है कि जो ईश्वर है, भगवान है, उनके शेप होते हैं, हम उनको उनकी शेप देख के उनकी मूर्ति बना के पूजा करते हैं। जैसे मीराबाई शगुना सेंट है, वो श्री कृष्ण जी को इमेजिन किए देखे हैं। और निर्गुणा सेंट जो सिख फिलोसॉफी है, वो निर्गुणा सेंट है। वहाँ पे जो भगवान होते हैं उनके हम चेहरा नहीं देखते। तो ये जो निर्गुणा स्टाइल है, ये उपनिषद के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पे जो ईश्वर होते हैं उनके कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता, उनके कोई चेहरा नहीं होता। तो उनके थीम्स बोथ सगुना एंड निर्गुणा दोनों साइकिल के ऊपर ही बने हैं। एंड नाथ योगा जो स्कूल है ऑफ हिंदुइज्म, वो गुरुदास जी के सॉन्ग्स को कवर करते हैं। तो अगर पूछा जाए कि गुरु रविदास जी के सॉन्ग्स कौन से स्कूल से रिलेटेड है, तो नाथ योगा स्कूल्स ऑफ हिंदुइज्म, ये आपको याद रखना होगा। ही फ्रीक्वेंटली यूज द टर्म्स ऑफ सहज विच रेफर्स टू द मिस्टिकल कंडीशन इन विच द ट्रूथ्स ऑफ द मेनी एंड वन आर यूनाइटेड। तो इन्होंने बहुत बार सहज का यूज़ किया, सहज वर्ड यूज़ किया। मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एक ऐसा कंडीशन जहाँ पे ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल्स, और ट्रूथ इज़ नॉट कॉम्प्लिकेटेड। जो मिथ्या होती है, जो लाई होती है, वो कॉम्प्लिकेट होती है। जो सत्य है, ट्रूथ है, वो सहज है, वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और सत्य बहुत तरह के हो सकते हैं, बट सारी यूनाइटेड है कि ये सत्य है। तो उनके फिलोसफी इस टाइप का था। द पोएट्री ऑफ रविदास इज फिल्ड विथ थीम्स ऑफ अनएंडिंग लव एंड डिवोशन टू गॉड। तो ये मोस्टली जितने भी हमारे भक्ति मूवमेंट के संत रह चुके हैं, उन सब का सिमिलर एक थीम्स था, वो है अनएंडिंग लव एंड डिवोशन। तो लव एंड डिवोशन टू गॉड, ये एक निर्गुणा थीम की, भक्ति मूवमेंट में निर्गुणा थीम की एक इन्फ्लुएंस रही है, और हु इज डिपिक्टेड एज निर्गुणा। तो निर्गुण मोस्टली रविदास जी निर्गुणा सेंट थे, बट उनके कुछ गाने में सगुना साइकिल की भी देखने को मिलता है। तो भक्ति मूवमेंट क्या था, ये हमें जानना पड़ेगा। भक्ति मूवमेंट एक प्रोमिनेंट रिलीजियस मूवमेंट रहा है मिडिवल हिंदुइज्म में, जहाँ पे भक्ति सॉट द रिफॉर्म रिलीजन बाय एडॉप्टिंग डिवोशनल पाथ टू सल्वेशन फॉर ऑल सोशल क्लासेस। तो ये भक्ति मूवमेंट की स्टार्टिंग कैसे हो रही है? जिस टाइम पे हिंदुइज्म के ऊपर कास्ट हो या फिर जो डिवोशनल पाथ है वो सबके लिए अवेलेबल नहीं था।
जो सोसाइटीज़ था वो डिवाइडेड थे। एंड एट दैट टाइम क्या हो रहा था, जो भक्ति की मूवमेंट स्टार्ट होती है वो कहते हैं कि डिवोशनल पाथ टू सैल्वेशन जो है, जो भक्ति की पाथ होनी चाहिए, वो सब सारे क्लास के लिए होनी चाहिए। ये तमिलनाडु के एरियाज पे फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुई थी 6th सेंचुरी सी में, 600 सेंचुरी में। तो क्या होता है कि नॉर्थ इंडिया में भक्ति मूवमेंट काफ़ी बाद में आया है, साउथ इंडिया में बहुत पहले ही स्टार्ट हो गया था। इट मूव्ड नॉर्थवर्ड बैंक्स टू द सॉन्ग्स एंड टीचिंग्स ऑफ शैव नायनार्स एंड वैष्णव अलवर्स। तो नायनार एंड अलवर जो सेंट्स थे इन कर्नाटक के रीजन में, महाराष्ट्र के रीजन में, वो नॉर्थ की तरफ मूव होना स्टार्ट हुई। एंड नॉर्दर्न इंडिया में कब आया, 15th सेंचुरी ऑनवर्ड्स इट रेस्ड अक्रॉस ईस्ट एंड नॉर्दर्न इंडिया। 15th एंड 17th सेंचुरी में ये सबसे ज़्यादा था। तो स्टार्टिंग होती है साउथ इंडिया से, उसके बाद नॉर्थ की तरफ मूव करते हैं। कर्नाटक में नायनार एंड अलवर सेंट्स आर वेरी फेमस। तो महाराष्ट्र के बाद, महाराष्ट्र में फिर आते हैं तुकाराम जी, बहुत सारे नाम से। फिर नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न इंडिया में 15th सेंचुरी से स्टार्ट होती है, जहाँ पे मीराबाई, संत कबीर, तुलसीदास जी, गुरु नानक, श्री चैतन्य देव, शंकर देव, आसाम तक वो धीरे धीरे रीच करता है। तो इसके रीजनल बहुत सारे वेरिएशंस हैं, जैसे वैष्णविज्म जो विष्णु जी को मानते हैं, शैविज्म शिव जी को मानते हैं, शक्तिज्म जहाँ पे गॉडेस शक्ति की पूजा होती है, जैसे ईस्टर्न रीजन पे ईस्टर्न बिहार, झारखंड, नॉर्दर्न उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड आसाम में वो बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है। एंड स्मृतिज्म जो सबसेक्ट्स है। तो ये कुछ आपको भक्तिज्म के ऊपर चीज़ें याद रखनी होगी, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया, द सूफी मिस्टिक्स वर नोन टू परसीव विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस: meditation and control of breath, severe ascetic exercises in lonely places, recitation of holy songs to arouse a state of ecstasy in their audience। तो यस, भजन स्टार्ट होते हैं इसी टाइम से। मीरा जी की भजन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, अभी भी मीरा की भजन बहुत पॉपुलर है। यस, दे ऑल्सो एसेटिक एक्सरसाइजेस करते थे इन लोनी प्लेसेस, जिसे ध्यान कहते हैं। एंड मेडिटेशन एंड कंट्रोल ऑफ ब्रेथ, यस। तो आंसर क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो, 1 and 2, 2 and 3, 3 ओनली एंड 1, 2, 3। तो आंसर क्या है, तीनों ही है। दिस टाइप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ ईयर में सूफी सेंट्स के नाम भी पूछे गए हैं। तो रविदास जी की नाम इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब में भी उनका जिक्र मिलता है। ओके, तो दैट्स इट गाइज। आपके लिए एक न्यूज़ है कि एडुबोल्ट की ऐप लॉन्च हो चुकी है 1-to-1 मेंटरशिप के लिए। आप उसे अवेल कर सकते हैं। यू कैन डाउनलोड देम फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर एंड द ऐप स्टोर। एंड टुडे, आज वैसे ही डे है जहाँ पे मैपिंग की सीरीज़ अपलोड होने वाली है। तो ऑब्वियसली स्टे ट्यून्ड। आप जो चैनल है एडुबोल्ट का, वहाँ पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको पता चल जाए कि कब आ रहा है। एंड गुड लक एवरीवन। अगर किसी को कोई भी डाउट होता है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मेंशन है, एडुबोल्ट IAS करके भी आप सर्च कर सकते हैं। तो वहाँ से आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए एंड टू मोर फ्रेश कंटेंट सब्सक्राइब करके रखिए।